नमस्ते, वेलकम, अभिनंदन जी। हाँ, मैं विशेष कुमार, डायरेक्टर इनर स्माइल केयर ग्रुप एंड लाइफ आर्ट एक्सपर्ट। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा एनर्जी साइंस के माध्यम से लगातार लोग फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का? वो फ़ायदा है एनर्जी का, यानी कि अपनी एनर्जी को कैसे हम चैनलाइज करें, कैसे मेंटेन करें, कैसे उसका एक सटीक प्रबंधन करें और जिससे हम रह पाएँ वर्तमान में और ज़्यादा से ज़्यादा इनर हैप्पीनेस से जुड़ें। क्योंकि अगर बात करें आज के सामयिक काल में, लोग अपनी आंतरिक मुस्कान को भूलते जा रहे हैं और फोकस्ड हो रहे हैं किस पर? आउटर स्माइल पे, जो कि फेक होती है। तो फेक से हमें बचना है और इनर से कनेक्ट होना है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बरेली शहर के एक ऐसे कपल जो फिटनेस के लिए बरेली में बहुत चर्चित भी हैं और उनकी फिटनेस से लोग ज़बरदस्त रूप से इंस्पायर भी होते हैं। और क्यों ना हम उनसे जानें उनकी फिटनेस का मंत्रा, एनर्जी का मंत्रा, साइंस का मंत्रा, वो क्या करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा सचिन अरोड़ा जी का, श्वेता अरोड़ा जी का। दोनों ही बेहद एनर्जेटिक रहते हैं, बड़ा सुंदर मैसेज देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और लोग बड़े इंस्पायर भी रहते हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनर स्माइल के ऑफिशियल पेज पे, और श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात पूछूंगा, वही चीज़ कि एनर्जी के ऊपर आपका क्या मानना है, क्या सोचते हैं आप एनर्जी के बारे में? साहब, मेरी एनर्जी की जो शुरुआत हुई है वो सही मायनों में देखा जाए तो मैंने यही सोचा था कि मैं तो फिटनेस करूँगा, पतला हो जाऊँगा, मसल्स बना लूँगा, बट ये चीज़ तो बीच में ही रह गई। शुरुआत फिटनेस से हुई। आज की डेट में जो ट्रैक है वो अंदरूनी खुशी का है कि आप अंदर से कितने खुश हैं। वो आपके चेहरे की रंगत को भी बदल देता है, आपके शरीर की रूपरेखा को भी बदल देता है। और यही मेरी ट्रेनर कह लीजिए, ये मेरी अर्धांगिनी और मेरी ट्रेनर भी हैं, इनका भी यही सोच है और हम इसी पे ही आगे चल रहे हैं। ये ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही ट्रैक पर चलें और एक ही मिशन को लेके चलें। जब ऐसा होता है निश्चित रूप से लाइफ जो होती है भर जाती है खुशियों से। श्वेता जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप एनर्जी के बारे में क्या मतलब इंपॉर्टेंट रोल मानती हैं अपनी लाइफ में? फिटनेस तो एक है ही चीज़, जी, तो एनर्जी के ऊपर क्या कहेंगी आप? देखिए, हम जो भी काम करते हैं हमारी इनर एनर्जी से ही करते हैं। अगर हमारी इनर एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसे फिटनेस कह लीजिए, बच्चों की देखभाल कह लीजिए, घर का काम कह लीजिए, घर की संभाल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, अगर हम अंदर से खुश नहीं होंगे, हम कोई भी काम कर रहे हो अंदर से खुश नहीं होंगे तो हम उसको नहीं कर सकते। देखिए, बहुत अच्छी बात, मैं रोकना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात कही श्वेता जी ने। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, आपकी इनर एनर्जी मैनेज नहीं है, और ये बात कौन जानेगा? ये बात सिर्फ आप ही जान सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने बारे में, इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो आप अपने आप से कितनी बातें करते हैं पूरे दिन भर में? या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि ज़्यादातर बातें लोग कैसे करते हैं? नेगेटिव। क्योंकि माइंड के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स दिन भर आते हैं। इस शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन हमें बस ध्यान देने की ज़रूरत है। और एनर्जी साइंस आज इसी पर काम कर रही है, इसका हज़ारों लोग देश दुनिया में फ़ायदा लेते हैं। हमारी कोशिश रहती है हम उन लोगों को शामिल करें जो रहते हैं पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज, जो देते हैं लोगों को भी एक पॉजिटिव मैसेज, एक संदेश, जिनसे लोग भी होते हैं इंस्पायर। इसके बाद एक और मैं प्रश्न मेरे दिमाग में आपके लिए आ रहा है कि फिटनेस के माध्यम से तो साथ साथ फूडिंग का क्या मतलब उसमें रखते हैं? रही सर फूडिंग की बात, मैं सबसे बड़ा दुखदाई चीज़ जो मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में, आदमी फूडिंग को ये लेके कि मैं डाइट पे हूँ, मुझे खाना खाना ही नहीं है और मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा। साहब, आप हो सकता है शारीरिक रूपरेखा से पतले हो जाएं शायद, मगर आप अंदर से जो बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो शरीर हमको ईश्वर ने दिया है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इसकी केयर खुद करनी है। अगर आज आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, एसी की सर्विस नहीं कराएंगे, कार की सर्विस नहीं कराएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। शरीर भी एक फिज़िकल मैकेनिज़्म पे चलता है, आपको इसको एक एनर्जीज़ देनी ही देनी है, प्रोवाइडेड आपको उस चीज़ क्या ऐसी चीज़ें देनी है। क्या वो पिज़्ज़ा बर्गर से आपका पेट भरना है या रोटी चावल से भरता है, इसकी शिक्षा आपको कहीं ना कहीं से सही लेनी है और उसको आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छी बात निकल के सामने आई कि आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, साथ साथ अपनी डाइट पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि अपने आप को वेट लॉस करने के लिए वो खाने पीने को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको खाने को एकदम से छोड़ देते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके शरीर के लिए, मन के लिए बहुत घातक होता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, क्योंकि सीधा कनेक्शन आपके फूडिंग से आपके मन का जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम लोग बहुत सी फूडिंग बिहेवियर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिसका खामियाजा हमारे मन पर पड़ता है, और मन जो चल रहा है आपका ऊर्जाओं से चल रहा है। श्वेता जी, एक क्वेश्चन और मैं आपसे लूँगा कि आप अपनी फिटनेस के लिए, मतलब मेंटल फिटनेस के लिए
क्या चीज़ को अपने इंपॉर्टेंट रोल देती हैं लाइफ में? नहीं सर, मैं मेंटल फिटनेस के लिए पहले तो मैं मतलब ईश्वर का बहुत ज़्यादा ध्यान करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मैं कोई भी काम करने से पहले उनसे प्रे करती हूँ कि मैं जो भी करने जा रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ताकत दीजिए कि जो भी मेरा काम हो वो अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ, चाहे मैं खाना बनाने जा रही हूँ, चाहे मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। मैं हर चीज़ उनसे प्रे करके ही दिन की शुरुआत कह लीजिए या किसी भी काम की शुरुआत उनसे ही प्रे करके कि आप प्लीज़ मुझे शक्ति दीजिए और मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरा जो भी काम हो वो पॉजिटिव हो, वो अच्छा हो। तो ये बहुत अच्छी बात की श्वेता जी ने कि बिना ईश्वर से कनेक्ट हुए आप इन चीज़ों को कर ही नहीं सकते हैं। भले ही आप किसी धर्म से, जाति से, समुदाय से, क्षेत्र से मतलब संबंध रखते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस अगर वाइब्रेट नहीं हो रही है हायर कॉन्शियसनेस के साथ, तो आप पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। या तो आपका मन भागेगा पास्ट में या मन भागेगा फ्यूचर की तरफ, आप वर्तमान से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और फिजिकली और मेंटली फिट होने के लिए आपकी ऊर्जाओं का सटीक प्रबंधन होना बेहद लाजमी है, बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ ऐसे भी आगे लोग जुड़ते रहेंगे और हम उनसे भी जानेंगे उनकी पॉजिटिविटी का राज, उनकी फिटनेस का राज, उनकी मेंटल इम्यूनिटी का राज। क्योंकि ऐसे लोग देते हैं समाज में एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नया स्पंदन जो आपको भर देता है अंदर से पॉजिटिविटी से। आपने देखा एनर्जी साइंस के माध्यम से जुड़कर लगातार लोग फ़ायदा ले रहे हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख रहे हैं। क्योंकि एक सीरीज़ है और सीरीज़ में हम शामिल करते हैं उन लोगों को जो रहते हैं पॉजिटिविटी से लबरेज, जो देते हैं एक समाज में सकारात्मक संदेश। और आज की हमारी इस सीरीज़ में थे सचिन अरोड़ा जी, श्वेता अरोड़ा जी, और मैं बहुत बहुत अभिनंदन और पुनः स्वागत करूंगा और चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ही लोग जुड़ते रहें, आगे भी हम ऐसे लोगों को शामिल करते रहें, इनके माध्यम से आपको भी मिले एक सुंदर सा पॉजिटिव मैसेज। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।